वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स, रियल नंबर। रियल नंबर्स में नंबर्स कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर्स का मतलब क्या है, और इसमें जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे एचसीएफ, एलसीएम, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स आखिर है क्या। रियल नंबर्स में कौन कौन सी संख्या आती है। वैसे नंबर्स आपके पास दो तरीके के हैं 10th क्लास में। एक तो है रियल नंबर एंड सेकेंडरी है इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। अभी जो हमें पढ़ना है 10th क्लास में रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में भी टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं, एक रैशनल एंड सेकंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं जो अब तक आपने पढ़े। रैशनल नंबर्स में सारे नंबर आते हैं जिसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखते हैं सबसे पहले भी हमने अगर आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप पढ़ते हो नेचुरल नंबर्स, सेकेंडरी आप पढ़ते हो होल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 जस्ट लाइक दैट इनफाइनाइट तक, एंड होल नंबर्स बस में 0 ऐड हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था 5th या 6th क्लास में इंटीजर। इंटीजर्स में इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था डेसिमल्स। डेसिमल्स मीन्स जो पॉइंट में होते हैं 1.2 3.66 0.24, ये जो पॉइंट के नंबर्स होते हैं हम डेसिमल्स कहते हैं। फिर आगे स्टडी करने पे हमने पढ़ा फ्रैक्शन 1/2 3/4 5/3। इन सबको मिला के हम कहते हैं रियल नंबर्स, यानी कि आपके रियल नंबर में ये सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, इंटीजर, डेसिमल एंड लास्ट फ्रैक्शन। इन सब नंबर को मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद अगर आपको ये जानना है इमेजिनरी नंबर, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा लास्ट में। अभी आप 10th के कंसेप्ट से बस ये रियल नंबर देखते हैं। तो ये सारे ही रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल होते हैं इसमें। अब रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि जिसे हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। अब आप, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 3, तो क्या हम 3 को बटे में लिख सकते हैं, यस 3/1। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, अब मेरे पास एक पी बाई क्यू 3/1 आ गया। इसके बाद अगर मेरे पास ये है डेसिमल 4.2, क्या ये रैशनल नंबर है, इसको हम बटे में लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट एज 42/10। तो इसी ये भी पी वाई क्यू में हो गया, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो 0.2 बार, इट मीन्स 2 रिपीट होता है इसमें, यानी कि इस नंबर का मतलब है 0.2222, ये रिपीट होता रहता है। तो क्या ये रैशनल नंबर है, क्या हम इसको पी बटे क्यू में लिख सकते हैं। तो हमने 9th क्लास में सीखा है, इसका आंसर है 2/9। ठीक है, तो यानी ये भी एक रैशनल नंबर है। बट अगर मेरे पास एक नंबर आ जाए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से ये हटा देते हैं। एक नंबर आ जाए, अब एक नंबर है जैसे कि
एक एग्जांपल लेते हैं। 0.21211 2111 देखो इसमें ना ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये रैशनल है इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहां से मेरे पास इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन आती है? तो यहाँ से इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बनती है कि हम उसे पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 0.10 100 100 1 4 टाइम 0, देखो ना इसमें ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब कि ये कहीं एंड नहीं हो रहा जाके, तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। इसीलिए हम इसको पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते। इसका एक और जैसे कि मेरे पास एक नंबर है √2। अगर आप √2 का भी डेसिमल एक्सटेंशन निकालोगे तो 1.41 समथिंग आएगा, जो कि ना कभी रिपीट होगा ना कभी एंड होगा। इसका मतलब अगर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर है, रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर है, तो वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पाई। पाई पाई का भी अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालो 3.14, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। इसीलिए पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो एक तो एग्जांपल हो गया पाई, और एक अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर। ये शॉर्ट ट्रिक है। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर दिखे तो इसका मतलब वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब हमने यहाँ से रैशनल इरेशनल पहचान लिया। अगर आपको यहाँ से प्रूव करना है कि क्या ये √2 एक इरेशनल है, इसका भी मैं आगे बताता हूँ, अभी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है जो पेपर में भी आ सकता है। आइडेंटिफाई, या आप आइडेंटिफाई करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 0. सेकंड है, थर्ड है आपके पास 52, एंड फोर्थ ऑप्शन है। तो आप इसमें से इरेशनल नंबर कौन कौन सा है? देखिए मैंने आपको बताया, एक तो रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो इसमें देखो कहीं रूट के अंदर प्राइम नंबर है, एक ही है मेरे पास, ये 52। 52 को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा? 13 × 2 × 2। इसका जो रूट होगा वो होगा, जिसका पेयर बन जाता है वो ये आएगा, इसका रूट 2√13। इट मीन्स ये एक प्राइम नंबर आ गया, तो ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पाई है। ये इरेशनल नंबर अगर किसी के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो वो उसे भी इरेशनल बना देगा, इसका मतलब ये भी इरेशनल है। और इसको देखते हैं हम 0.0107, क्या ये इरेशनल है या रैशनल है? अभी मैंने आपको बताया ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीट हो रहा है। इस 0.107 का मतलब क्या है? 0.107 मल्टीपल टाइम, यानी ये एंड नहीं होगा, रिपीट हो रहा है। लेकिन इसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 107 जी, यानी कि इसको अगर हम चाहे तो पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, क्योंकि 4/1, बाकी जो दो हैं ये इरेशनल नंबर है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इरेशनल एंड रैशनल नंबर। जैसे कि
यहाँ पे एक एग्जांपल दे दो, मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट में करके बताएं मुझे। 46। ठीक है। हम्म, और 5/4। इसमें आपको बस रैशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करना है। कौन से नंबर रैशनल है कौन से इरेशनल है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।